सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एग्ज़ाम प्रिपरेशन का मतलब परीक्षा की तैयारी। आप अपने परीक्षा की तैयारी कैसे करें और जिस तैयारी के नतीजे में आपके जो नंबर हैं वो 80 से 90% आपको आएँ, ये कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके लिए मैं आपको सिंपल 8 टिप्स बताऊँगा और उस टिप्स का की मदद से आप अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस लेवल पे कर सकते हैं कि आप बेहद संतुष्ट होंगे, सैटिस्फाइड होंगे कि मेरी तैयारी पूरी और मुकम्मल है। तो पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सोशल मीडिया। आपको परीक्षा के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चाहे आप फ़ेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपको उससे बिल्कुल दूर रहना है। तो पहला काम ये करना है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। दूसरा है आपको टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है, टोटल चैप्टर्स लिखना है, कंप्लीट जितने चैप्टर्स हो गए हैं उसके नंबर्स लिखने हैं, फिर रिवीजन कितने चैप्टर्स का आपने कर लिया वो लिखना है, फिर पेंडिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उसका नाम लिखना है आपको, वो नंबर्स लिखने हैं। ये जो आपको टेबल दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पूरी तैयारी करनी है। जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करना है, जिसका रिवीजन हो चुका है वो आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, जो कंप्लीट है वो तो कंप्लीट है और जो इनकम्प्लीट है उन सारे को आपको कंप्लीट करना है। तीसरा प्लान है आपका जिसको हम स्टडी प्लान कहते हैं। तो स्टडी प्लान में आपको ये करना है कि आपको देखना है कि स्कोरिंग चैप्टर्स कौन-कौन से हैं, यानी जिसमें बहुत नंबर आपको आ सकते हैं या ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो उन चैप्टर्स को सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसकी तैयारी अच्छे से आपको करनी है। उसके बाद देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक हो सकता है या फिर क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं वो आपको चेक करना है ताकि आपको पता चल सके कि पर्टिकुलर चैप्टर में, खास चैप्टर में किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और उसकी तैयारी, उसका उत्तर आप अच्छे से लिख सकें और उसका घर पे प्रैक्टिस आप कर सकें। चौथा टिप्स है आपका जो बेहद ज़रूरी है वो है प्रायोरिटाइज योर स्लीप, कि आपको नींद जो है वो बहुत अच्छी से लेनी है। नींद में कमी आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपको चैप्टर्स को समझने में या आपको लेसन्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में बेहद मदद करता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तभी आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा टिप्स है आपका जिसे हम ब्रेक पीरियोडिकली कहते हैं। ब्रेक पीरियोडिकली का मतलब ये है कि अगर आप 50 मिनट तक पढ़ते हैं तो फिर आपको 10 मिनट या 5 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका जो माइंड है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर, जो सूचना आपने डाला है वो अच्छे से वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके बाद फिर माइंड दूसरे सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए यानी इनपुट करने के लिए, अंदर लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ब्रेक जो है वो बेहद ज़रूरी है। छठा टिप्स है वो है डी स्ट्रेस का। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो परेशान होने से आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है वो हल नहीं हो सकती है। आपको बहुत कूल और काम होकर आपको अपने सारे स्टडी प्लान और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप बहुत परेशान होते हैं तो उसकी वजह से आपकी तैयारी पूरी अच्छे से नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने खुद को बहुत स्ट्रेस फ्री रखा तो इससे ये होगा कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी होगी और उसका सीधा असर आपके रिजल्ट पे पड़ता है। सातवां टिप्स है और बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। एक्टिव रिकॉल टेक्निक से आप क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। रिवीजन के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप एग्जाम्स के दिनों में कैसे रिवीजन करेंगे। तो उस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि मुझे रिवीजन कैसे करना है। और आठवां और लास्ट टेक्निक है वो है सेव योर एनर्जी फॉर लास्ट। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के बिल्कुल लास्ट के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा 12 घंटे और 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी एनर्जी अगर आप उस वक्त वेस्ट कर देंगे तो आप एग्ज़ाम सेंटर में जाकर और एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने क्वेश्चंस के आंसर को करना, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो एग्ज़ाम के दिनों में आपको एक एवरेज लेवल पे जो स्टडी का टाइम होता है वो टाइम आपको देना है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी अपना वेस्ट नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आपको ये मदद करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हो वो बहुत बेहतर हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से अपने एग्ज़ाम्स में पास हो।